आईआईटी वाले बाबा ने न्यूज़ नेशन पर आरोप लगाया है कि उनको कमरे में बंद करके उनके साथ हाथापाई की गई, उनके साथ मारपीट की गई। और एक वीडियो में ये साफ साफ हम देखते हैं होता क्या है कि आईआईटी वाले बाबा का कहना है कि उनको पॉडकास्ट के लिए बुलाया गया। उन्होंने सोचा पॉडकास्ट होगा, बट पॉडकास्ट तो नहीं हुआ। लोग उनसे क्वेश्चन पूछने लगे, मतलब न्यूज़ वाले क्वेश्चन पूछने लगे, और साथ साथ धर्मगुरु को भी बुला लिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा ये चीज़ उन्हें शोर पसंद नहीं है, कोई इधर से क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई इधर से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए उन्होंने बोला कि मुझे सिर्फ पॉडकास्ट पसंद है। बट उनके साथ ये धोखा हुआ, इसीलिए उन्होंने अपना जो है वो इंस्टाग्राम भी लाइव रखा था, ताकि उनके साथ कुछ ऐसा हो तो वो सबको पता लग सके। अब न्यूज़ वालों, देखो, किसी की हमेशा न्यूज़ की अगर हम बात करें तो न्यूज़ वालों का ये रहता ही है कि वो भाई उन्हें सेंसेशन क्रिएट करनी है। उन्हें जो है वो आप कह सकते हैं कि उनको कुछ ऐसा करना है जिससे कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सके, चीज़ें उछल सके, टीआरपी बढ़ सके, उनके चैनल को व्यूज़ मिले। आप समझ रहे चीज़ को, मसाला मिले थोड़ा सा। जहाँ तक मैंने न्यूज़ नेशन का वो इंटरव्यू देखा थोड़ा सा, तो उसमें मैं बस यही देख रहा था कि बस यही बात पूछी जा रही है कि पाकिस्तान को आपने बोला था कि पाकिस्तान जीत जाएगी, लेकिन आईआईटी वाले बाबा बोल रहे हैं कि पूरी घटना क्यों, मैं आपको बताऊंगा कि वो बोल रहे हैं कि भाई मैंने ये बात कभी नहीं बोली कि पाकिस्तान पाकिस्तान, इस चीज़ को आप नहीं कर सकते। मैंने मुझसे सिर्फ ये बात पूछी गई और यही क्लिप वायरल हो रही है। बस ये कह रहे हैं कि उन्होंने किस चीज़ की बात की और वो क्या पूछा गया है, ये भी बात नहीं, सिर्फ क्लिप वायरल हो रही थी, ठीक है, कि इस बार इंडिया नहीं जीतेगी, बट पाकिस्तान की बात नहीं कि पाकिस्तान से ही मैच होगा। उन्होंने बोला ये सब जो है एक नैरेटिव क्रिएट किया गया मुझे बदनाम करने के लिए, ठीक है, और लोगों ने पाकिस्तान ऐड कर दिया क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, और इस पर सब वीडियो बनाने लगे। मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उस पर मैंने ये डाउट जो है वो जाहिर किया था कि ज़रूरी नहीं है कि ये पाकिस्तान के बारे में ही बोला हो। आप समझ रहे इस चीज़ को? तो सवाल तो यही होने चाहिए, क्वेश्चंस तो यही पूछने चाहिए, लेकिन लोग उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड पूछने लगते हैं। अगर आप किसी को बुला रहे हो तो एक हेल्दी डिस्कशन होना, लाइफ क्या है, जीवन क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, ट्रुथ क्या है, गॉड क्या है। लेकिन हम देखते हैं लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने आईआईटी की, आपके माँ बाप, आप जो है वो क्यों छोड़ के आ गए, ऑल दीज नॉनसेंस थिंग, जो सारी चीज़ें होती हैं। तो न्यूज़ वालों को देखो ये होता ही है कि वो भाई सेंसेशन क्रिएट करेंगे, व्यूवरशिप बढ़ाएंगे अपनी। लोगों को मसाला ही पसंद है, लोगों को जो है वो यही चीज़ पसंद होती है, और कहीं ना कहीं यूट्यूब भी इसी चीज़ों को रिकमेंड करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाना चाहता, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा कंटेंट, मेरी जो नीचे वो यही है, अवेयरनेस, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें कुछ सेंसेशनल चीज़ें पर मुझे बोलना पड़ता है जानबूझकर, क्योंकि यूट्यूब जो है वो ओरिजिनल जो कंटेंट होता है, जो एक्चुअल कंटेंट होता है, उसको रिकमेंड ही नहीं करता। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है। और कोई सेंसेशनल वीडियो या कोई ऐसी वायरल चीज़ बना दो तो यूट्यूब उसको रिकमेंड करने लग जाता है, और लोग भी मेरी सेंसेशनल चीज़ें ही देखना पसंद करते हैं, वायरल चीज़ें ही देखना पसंद करते हैं ज़्यादातर लोग। जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं वो बहुत कम लोग देखना पसंद करते हैं। तो ये हमें भी गलती है, आप समझ रहे हैं। हमें सिर्फ सेंसेशनल चीज़ें, वायरल चीज़ें ही पसंद आती हैं, जो चीज़ें हमारे अंदर शोर मचाएँ। तो जैसे ही आईआईटी बाबा बोलते हैं, उनको देखते हैं कि हम टॉपिक पर वापस आते हैं, वो देखते हैं कि धर्मगुरु इकट्ठे हो गए, तो वो इंटरव्यू छोड़कर जाने लगते हैं। जैसे ही वो इंटरव्यू छोड़कर जाने लगते हैं तो उनका एक व्यक्ति जोर से हाथ पकड़ लेता है, उनको खींच लेता है। उनको लगता है उसने उन पर अटैक किया। आईआईटी वाले बाबा भी अपने रिस्पॉन्स पे उसको एक हाथ मार देते हैं। तो अब जो सो कॉल्ड धर्मगुरु आए थे, ठीक है, वो सारे के सारे आईआईटी वाले बाबा के पीछे पड़ जाते हैं। हालांकि आईआईटी वाले बाबा ने भी चीज़ गलत की, उनको भी हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जय भाई मैं तो ये बात बोलूँगा, ठीक है, और उसने भी रोककर ये बात गलत की। आईआईटी वाले बाबा का हाथ जोर से पकड़ा उनको रोकने के लिए। अगर वो जा रहे थे उनको जाने देना चाहिए था, रोकने की क्या है वो, जब बोले मुझे नहीं करना इंटरव्यू ये, तो फिर वहाँ पर सारे धर्मगुरु इकट्ठे हो जाते हैं जो भी आ रहे होते हैं। अब देखो धर्मगुरु भी जैसे कैसे कैसे बुलाए गए हैं, जो खुद शोर मचा रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। न्यूज़ नेशन ने जो धर्मगुरु बुलाए वो खुद गालियाँ दे रहे हैं, उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं वो भी।
वो भी चिल्ला रहे हैं आईटी वाले बाबा पर। ठीक है, तो आईटी वाले बाबा भी जाकर आराम से बैठ जाते हैं, शांति से बैठ जाते हैं। तो वहाँ शांति से बैठते हैं, फिर भी उन पर चिल्ला रहे होते हैं। जाते जाते आईटी वाले बाबा बोलते हैं कि कि अब मैं देखो न्यूज़ नेशन का क्या हाल करता हूँ, क्या क्या आरोप लगाता हूँ। तो बाहर जाते हैं, ऑफिस के बाहर जाके धरना देने लग जाते हैं। ठीक है, मैं अगर बात करूँ दोनों ही सेंस में, तो दोनों ही सेंस में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली गलती तो न्यूज़ नेशन वालों की है। अगर आईटी वाले बाबा सही बोल रहे हैं कि उनको सिर्फ क्योंकि उन्होंने बोला था कि पहले ही वो बता रहे हैं कि मेरे को पॉडकास्ट टाइप पसंद है और ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए और कोई धर्मगुरु वगैरह नहीं होना चाहिए। और धर्मगुरु वगैरह जो है वो उनको पाकिस्तान का एजेंट भी बता रहे हैं। और धर्मगुरु थोड़े से आईटी वाले बाबा से इसलिए भी नाराज़ होते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा आईटी वाले बाबा ने कृष्णमूर्ति को पढ़ा हुआ है, तो वो अथॉरिटी वगैरह को नहीं मानते। ठीक है, वो सिर्फ ये मानते हैं कि वो सिर्फ सीखते हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ सीख रहा हूँ, मैं सिर्फ चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी धर्मगुरु आए थे वो सब जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, लेकिन आईटी वाले बाबा भी अपने ऊपर काबू नहीं रख पा रहे हैं। वो भी चिल्ला रहे हैं, बीच बीच में वो भी बोल रहे हैं। और हालांकि उनके अंदर एक शांति दिख रही है बीच बीच में, जब उनको शायद रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है, कि वो गलत कर रहे हैं, तो बीच बीच में वो शांत हो जा रहे हैं, आंखें बंद कर ले रहे हैं, बैठ जा रहे हैं। लेकिन जो न्यूज़ नेशन ने साधु संत बुलाए वो तो मेरे को किसी दिन के नहीं लगे। वो तो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं यार, चीख रहे हैं, गाली दे रहे हैं। एक बंदा तो बोल रहा है पागल है, इसको मेंटल हॉस्पिटल में ले जाओ। मतलब अगर कोई व्यक्ति सच में भी अगर किसी के इमोशंस ज़्यादा आ रहे हैं, कोई ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, तो उसे पागलपन नहीं कहते हैं। ठीक है, उसे हॉस्पिटल में ले जाओ। आप मेंटल इलनेस का मजाक उड़ा रहे हैं, आप मानसिक बीमारियों का मजाक उड़ा रहे हैं ऐसे तो, है ना। एक साधु कह रहा है कि इसकी पागल है, इसको ट्रीटमेंट करवाओ, इसको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। मतलब आप उनकी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप उनकी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं, जो कि गलत है, जो कि ठीक नहीं है। आप समझ रहे इस चीज़ को। तो ये पूरा हुआ और न्यूज़ वालों का मकसद पूरा हो गया। जिस कारण से न्यूज़ वालों ने आईटी वाले बाबा को बुलाया था, वो मकसद उनका पूरा हो गया। उनको मिल गई हाइप, उनको मिल गई चैनल की व्यूवरशिप, उनको मिल गई कंट्रोवर्सी, उनको मिल रहे हैं व्यूज़ दबा कर। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप भी इन सारी चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। एक बार देख लिया, मैंने बता दिया यही कंट्रोवर्सी है और कुछ नहीं है। ठीक है, बस। और मुझे तो देखो ये वीडियो मैं मजबूरी में बना रहा हूँ। ठीक है, मेरा कोई बनाने का कोई ख़ास पर्पस नहीं है ये। ठीक है, तो इसीलिए इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। अच्छा, मेरा जो रियल कंटेंट है वो भी एक बार ज़रूर देखें आप लोग जाकर कि मेरा रियल और एक्चुअल कंटेंट क्या है। थैंक यू वेरी मच।